नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मिड कैप शेयरों पर हमारा फोकस होगा। बाजार को भी हम अपने रडार पर लेकर आएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कमाई के मौके और साथ ही कुछ अहम सेगमेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस पावर पैक्ड शो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कहां पर आज बाजार की चाल नजर आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार को देखें तो आप देखिए बाजार में एक रिकवरी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और इन सब के बीच में मिड कैप एक्शन पर जरा फोकस करेंगे। मिड कैप में धमाकेदार एक्शन नजर आ रहा है डीसीएम श्रीराम में। जी हां, यहां पर जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। दरअसल बेयर क्रॉप साइंस के साथ एक अहम करार हुआ है और इस न्यूज फ्लो की वजह से आज डीसीएम श्रीराम में तेजी नजर आ रही है। हिंदुस्तान जिंक, जी हां, 3.5% की जबरदस्त तेजी नए रिकॉर्ड स्तर पर। और पूरे अगर हम मेटल पॉकेट में देखें आफ्टर फेड कमेंट्री तो एक तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा शेयर डिक्सन, 3.5% का उछाल। ईएमएस शेयरों में आज ओवरऑल एक्शन देखने को मिल रहा है और डीसीएक्स की बात करें तो अग्रणी प्लेयर्स में से एक और वहां पर एक्शन भरपूर है। तो इन तमाम एक्शन वाले स्टॉक्स पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस सब के बीच में मैं आज चर्चा में शामिल करूंगा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट रूपक डे साहब को। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार को देख लेते हैं। बाजार में देखिए लगभग 73 अंकों की मजबूती फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। 25,850 के पास निफ्टी, बैंक निफ्टी 216 अंकों की मजबूती यहां पर हम देख पा रहे हैं और 59,200 के पास बैंक निफ्टी। मिड और स्मॉल कैप में भी रिकवरी नजर आई है। मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर आधे % से ज्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 59,450 के पास मिड कैप। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां भी हरे निशान में कारोबार, आधा % की मजबूती। यहां पर 17,150 के ऊपर कारोबार होता हुआ निफ्टी स्मॉल कैप में। अगर हम देखें निफ्टी के गेनर्स को तो आप देखेंगे लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ इटर्नल। जी हाँ, एक कह सकते हैं कि एक दिन चल रहा है, दूसरे दिन टॉप लूजर में रह रहा है, फिर निफ्टी टॉप गेनर्स में जगह बना लिया। आज अच्छी तेजी है, लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ इटर्नल का शेयर टॉप गेनर आज का निफ्टी में। कोटक महिंद्रा बैंक 2% से ज्यादा की तेजी। इसके अलावा जियो फाइनेंस में रिकवरी लौटी है, लगभग 1.5% मजबूत होता हुआ। टाटा स्टील, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि 1.25 से 1.5% तक की मजबूती नजर आ रही है। अब बात करते हैं लूजर्स की। दबाव कहां है तो अगर हम निफ्टी के लूजर्स को देखें, ट्रेंट, यहां पर मुनाफा वसूली 1% से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी का टॉप लूजर बना है ट्रेंट। एशियन पेंट्स में भी लगभग 1% की गिरावट। भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, टाइटन और एसबीआई लाइफ में लगभग आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए तो एडवांसेस का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। 1597 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं और 1104 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया। ब्रॉडर मार्केट की भी चर्चा हमने की और एक तरह का रिकवरी साइन, चाहे वो इंडेक्स स्तरों पर हो, ब्रॉडर मार्केट पे हो, चाहे स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हो, सब कुछ आज बाजार में बेहतर नजर आता हुआ। इंपैक्ट साफ तौर पर एफएमसी आउटकम्स का नजर आ रहा है। तो चलिए रूपक, बताइए क्या ये तेजी जो है वो अब एक बेहतर माहौल बना रही है, क्योंकि ओवरऑल बाजार में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, या आपको लगता है कि अभी कुछ अहम लेवल्स का इंतजार करना होगा? जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो आज रैली आया है वो डेफिनेटली डोविस कमेंट्री फ्रॉम फेड के लिए हुआ है। तो ये जो अपसाइड दिख रहा है मुझे, वो अपसाइड मुझे लगता है कि लिमिटेड रहना चाहिए और अपसाइड में मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस रहेगा 25,950 से लेकर 26,000 इनफैक्ट। तो ये रेजिस्टेंस बैंड रहेगा, जब तक 26,000 के नीचे रहेगा तब तक एक डर रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर कि ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर वापस आ सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 25,700 के नीचे सेलिंग इंटेंसिफाइड हो सकता है। तो एक बार 25,700 टूटा तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, बट फिलहाल जब तक नहीं टूट रहा है तब तक साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट मुझे लग रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल का सत्र में जो क्लोजिंग दिया था वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के साथ क्लोजिंग दिया था। तो डेफिनेटली सेंटिमेंट तो नेगेटिव ही था, मतलब क्लोजिंग तो नेगेटिव ही था। और बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया था।
तो इनफैक्ट एक डेढ़ महीना की बाद पहली बार क्लोजिंग दिया था, तो नेगेटिव सेंटिमेंट तो था, लेकिन डोविस कमेंट्री के चलते बैंक निफ्टी में आज भी आज थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। लेकिन 59,500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक ऊपरी स्तरों पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। नीचे 58,800 का सपोर्ट रहेगा, जिसके नीचे सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। तो लेवल्स आपको रूपक ने साफ तौर पर बता दिए कि किन किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। इन सब के बीच में रूपक जरा आज अपनी टॉप कॉल्स भी बता दीजिए। जी, पहला कॉल रहेगा कामिंस इंडिया स्टॉक। मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे ऊपर जा रहा है, और स्टॉक में कोई रिवर्सल का ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई साइन नहीं है कि रिवर्सल होने वाला है। तो जब तक ट्रेंड है तब तक स्टॉक के साथ चलेंगे हम। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करेंट लेवल, और टारगेट रहेगा अपसाइड में 4800 का, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 4400 का। दूसरा पीक रहेगा हिंद जिंक। ये स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब ट्रेड ब्रेकआउट दिया, और ये स्टॉक भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद अप ट्रेंड में था, और आरएसआई भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 525, और टारगेट इनफैक्ट बढ़ाना पड़ेगा। टारगेट रहेगा इसका 550, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 510 का। चलिए, तो हिंदुस्तान जिंक और क्यूमेंस इंडिया, इन दोनों पर आपको खरीदारी की सलाह। 530 के लक्ष्य के लिए आपको हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करनी है। 498 का यहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बात करें अगर हम क्यूमेंस इंडिया की, तो यहां पर आपको 4400 के लक्ष्य के माफ कीजिएगा 4800 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करके चलनी है, और 4400 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बढ़ते हैं आगे, और जिन टॉप 3 एक्शन स्टॉक्स की हमने बात की थी, जरा बारी बारी से उन पर एक नजरिया लेने की कोशिश करते हैं। डीसीएम श्रीराम, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर साफ तौर पर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए लगभग 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नैटको फार्मा लगभग 3.5% मजबूत होता हुआ, एक्मी सोलार 5.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है, और केफिन टेक यहां पर 4% की मजबूती हमें नजर आ रही है। तो डीसीएम श्रीराम, नैटको फार्मा, एक्मी सोलार, केफिन टेक का इन 4 स्टॉक्स की चर्चा सबसे पहले रूपक जी बताइए बारी बारी से इन चारों पर क्या नजरिया बन रहा है। जी, डीसीएम सबसे पहले नेटको फार्मा की बात करें तो नेटको फार्मा में डेफिनेटली एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। कल का सत्रों में तो सेलिंग प्रेशर था, बट आज एक स्ट्रॉन्ग वापसी हुआ स्टॉक का। तो मुझे लगता है 880 का सपोर्ट रहेगा। 880 का सपोर्ट से स्टॉक को होल्ड या बाई किया जा सकता है। अपसाइड में 959 80 तक जा सकता है, और स्ट्रेंथ रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। दूसरा, अगर डीसीएम सीरम की बात करें तो डीसीएम सीरम में चार्ट अगर देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर, स्ट्रॉन्ग लग रहा है शॉर्ट टर्म में। बट ये इसमें फॉलो अप बाइंग बहुत बार एब्सेंट रहता है, तो फॉलो अप बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज नहीं कुछ करके कल बाई करना सही रहेगा, और अब 1300 बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1270। अपसाइड में 1400 तक जा सकता है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 1370 पे। चलिए, तो डीसीएम श्रीराम की अगर हम बात करें तो लेवल से एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। याद रखिए आज अवॉइड करना है, कल 1300 का जो स्तर है अगर ये क्रॉस करता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और यहां पर आपको 1270 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1400 के लिए लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह। लेकिन याद रखिए ये जो स्टॉक है ये आपको थोड़ा इंतजार करना है 1300 के लेवल क्रॉस होने का। इसके अलावा नेटको फार्मा की बात करें तो यहां पर याद रखिए 880 880 का जो लेवल है सपोर्ट, उसका ध्यान रखना है। वो लेवल अगर टूटता है तो शायद इसमें और गिरावट आ सकती है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति यहां पर आपको रखनी है। चलिए, इन सब के बीच में अब साफ तौर पर जो शुरुआत में हमने कुछ स्टॉक्स की बात की थी, जो टॉप 3 स्टॉक की बात की थी, उनको अपने रडार पर ले आते हैं, और 3 विंडो जो एक्शन हमने आपको दिखाया था, और उनके अलावा हम मिड कैप के जो दबाव वाले शेयर हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो मिड कैप में जो गिरावट है बलरामपुर चीनी में है। अब देखिए कल ये चल रहा था, लेकिन आज जो है वो मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। सीजनैलिटी फैक्टर होता है, और जो भी केमिकल और ख़ासतौर पे शुगर शेयर होते हैं उसमें इस तरह के ट्रेंड्स अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कल चला और लोगों ने पैसे बना के यहाँ पर मुनाफा वसूली की, आज 1.5% गिरता हुआ।
गॉडफ्रे फिलिप्स ये भी देखिए आज 3% टूटता हुआ। रियल्टी पॉकेट से डीबी रियल्टी को देखें तो यहां पर लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एमएमटीसी लगभग आधा % यहां पर टूटता हुआ। बताएं रूपक, क्या रणनीति होगी? बलरामपुर चीनी कल चला था और आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि जो शुगर स्टॉक्स हैं या केमिकल स्टॉक्स हैं, इरिगेशन शेयर्स जो होते हैं, उनमें सीजनैलिटी फैक्टर बहुत मायने रखता है। और अब जब रैली आती है तो अक्सर हमने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं इन शेयरों में मुनाफा वसूली उछाल में कर ही लेते हैं। तो क्या वही इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है बलरामपुर चीनी में? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि शुगर स्टॉक्स में क्या होता है कि बहुत बार ना रैली अचानक फिज़ल आउट हो जाता है और इन्वेस्टर का हाथ पे माल रह जाता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना होगा। बलरामपुर चीनी जैसा कोई भी शुगर स्टॉक हमेशा न्यूज़ ड्रिवन रहता है और फिलहाल तो क्या हुआ, कल क्लोजिंग जो 21 ईएमए के ऊपर दिया, बट आज फॉलो अप बाइंग नहीं आया। तो फॉलो अप बाइंग नहीं है मतलब स्टॉक में वापस इंटरेस्ट कम हो गया। अभी 450 का एक लेवल रहेगा, जब तक 450 के नीचे रहेगा तब तक सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक वीक रहेगा। नीचे अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 430 के नीचे आता है तो स्टॉक को सेल करके एग्जिट लेना होगा। तो यहां पर आप याद रखिए बलरामपुर चीनी 450 का जो स्तर वो बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे आता है तो आपको यहां पर और डाउन ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं, और 430 के नीचे अगर गया तो ये याद रखिए कि फिर यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीधे सीधे यहां पर सेल करके निकलना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं हम ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन से राजेश भोसले साहब। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बन रहा है अपने 89 ईएमए पे। एंड हमने ट्यूसडे के दिन देखा था कि एक हैमर पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला था। तो यहाँ से मेटल स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। मेटल स्पेस में से हिंडाल्को का अगर आप चार्ट देखें तो 20 ईएमए पे बेस बन रहा है और एक रेंज ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो हिंडाल्को का 840 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये अराउंड 11:30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ₹4.5 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 25.5। इसका जो लॉट साइज है 700 का है। तो जो मैक्सिमम एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4900 का। एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 9,800 के। शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। हिंडाल्को 840 की कॉल आपको खरीदनी है ₹11.5 के प्रीमियम पर। लक्ष्य यहां पर आपको याद रखना है लगभग ₹25.5 का। स्टॉप लॉस यहां पर ₹4.5 का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 9,800 तक का नजर आ सकता है और नुकसान 4,900 तक के नजर आ सकते हैं। यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ये नुकसान का दायरा औसतन 1 लाख तक जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लीजिए। पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट कीजिए। चलिए इसी साथ अब हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार और भी स्टॉक्स और कमाई के मौके आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। रूपक जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और आपके तमाम जो बाजार की रणनीति है और इसके साथ ही कमाई के मौके वो सभी हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए अब फोकस में लाते हैं जो शुरुआती तौर पर हमने एक्शन वाले स्टॉक्स की बात की थी। मिड कैप में धमाकेदार एक्शन कहां पे था? अब उसमें डीसीएम श्रीराम की तो बात हो गई, जरा रडार पर लेकर आते हैं हिंदुस्तान जिंक। आप देखिए 3.5% यहां पर चढ़ता हुआ और हम देख रहे हैं कि पूरे मेटल पॉकेट्स में आज एक अलग ही जो है शाइनिंग नजर आ रही है। फेड रेट कट से जो मेटल शेयरों में चमक है वो बरकरार है। एक तरफ सिल्वर भी जो आप देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है। चांदी की रिकॉर्ड तेजी से हिंदुस्तान जिंक का जो है वो इस वक्त देखिए लगभग
3% मजबूत होता हुआ धीरे धीरे 3% की तरफ जाता हुआ। नैल्को, जिंदल स्टेनलेस, टाटा स्टील सभी में जो है वो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये आज मार्केट को लीड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो रूपक जी, मेटल शेयरों पर क्या नजरिया होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की ही बात कर लेते हैं। जी, मेटल शेयर्स मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेटल स्टॉक में डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, तो सेंटिमेंट अराउंड द मेटल स्पेस पॉजिटिव ऑलरेडी। मीडियम टर्म पॉजिटिव था मेटल स्टॉक्स, जैसे कि इंटरनेशनल कॉपर प्राइस, सिल्वर प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है। तो कॉपर प्राइस में इनफैक्ट बहुत सॉलिड एक रिवर्सल आया है जो प्रीवियस फॉल से, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और सिल्वर का जो रैली हिंद जिंक में रेप्लिकेट हो रहा है, तो मुझे लगता है जिंक में सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और इवन मीडियम टर्म में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। तो यहाँ से 550 567 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस 514 का डाल के चलना होगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई हिंदुस्तान जिंक पे। लेवल्स का ध्यान रखिए। इन सब के बीच में बढ़ते आगे और लेकर आते हैं आपके लिए मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रॉफिट पार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गोरक्षकर सर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, आज महारथी स्टॉक कौन सा है आपके पास? गुड मॉर्निंग प्रशांत। देखिए, आज जो मिड कैप का महारथी है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटैलिटी स्पेस का प्लेयर है। ये कंपनी बेसिकली वीसा प्रोसेसिंग में इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है, और इस कंपनी का नाम BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी 40 साल पुरानी है, और पिछले साल कंपनी ने करीबन 2100 करोड़ पे 540 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये एक एसेट लाइट मॉडल ऑपरेट करती है, सर्विस इनकम से अपना कमाई होती है, और कंपनी के बैलेंस शीट पे कर्जा बिल्कुल नहीं है, नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है, करीबन 1400 करोड़ की कैश है, उसके सामने 400 करोड़ का कर्जा है, तो नेट कैश पॉजिटिव है। और पहले तिमाही में यानी फर्स्ट हाफ में कंपनी ने FY26 के लिए बहुत ही दमदार नंबर डिक्लेयर किए हैं। ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का टर्नओवर पहले फर्स्ट हाफ में हो चुका है, और करीबन 360 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। नॉर्मली सेकंड हाफ कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन होता है, और हमको लगता है कि पूरे साल का प्रॉफिट करीबन 630-635 करोड़ आएगा, जो पिछले साल 540 करोड़ था। जिस प्रकार का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नॉर्मली अक्टूबर टू मार्च एक सीजन माना जाता है, तो इस सेकंड हाफ में हमको लगता है कि ट्रैक्शन और ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपको ऐसे शेयर्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है, तो हमको लगता है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई इन्वेस्ट करता है, अभी 315 चल रहा है, तो करीबन 375-380 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। तो ये हमारी तरफ से महारथी स्टॉक। शुक्रिया करेंगे अविनाश जी। 375 का लक्ष्य BLS इंटरनेशनल 1 साल की अवधि के लिए आपको खरीदारी करके चलने की सलाह महारथी स्टॉक के तौर पे। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। मिड कैप मसाला में तमाम एक्शन हमने आपको बताया। रूपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन एक्शन जारी रहेगा। आपके सामने कमोडिटी की अहम खबरें भी लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।